माँ जी, आपने जो खोया है ना, उसका भरपाई तो असंभव है। लेकिन हमारा यकीन मानिए, ईशान सर जहाँ है, जिस दुनिया में है, वो तभी खुश हो सकते हैं जब आप यहाँ खुश रहेंगी। लेकिन एगो दूसरा तरह का बात है। हमको लगा कि आपको पता होना चाहिए। ईशान सर का एगो राज था और वो राज उनके साथ ही चला गया। उसके बारे में हमारे अलावा और किसी को नहीं पता। और हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक माँ होने के नाते आपको पता होना चाहिए। हमारे और ईशान सर के ब्याह से पहले ईशान सर अवंतिका जी से प्यार करते थे। और अवंतिका जी भी उनसे प्यार करती थी। हमारे ब्याह के दिन मंदिर के बाहर वो दोनों बात कर रहे थे, तो हम सुन लिए थे। और वो दोनों एक दूसरे से ना मिल पाने का जो दर्द और जो तड़प था, वो साफ नजर आ रहा था। ईशान सर उनसे प्यार करते थे, उसके बावजूद उनसे ब्याह नहीं किए। इसका वजह हमको समझ ही नहीं आया। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं माँ जी, हमको बहुत बुरा लगा कि ईशान सर किसी और से प्यार करते हैं। उसके बावजूद अपना वादा निभाने के लिए हमारा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि एक माँ होने के नाते आपको अपने बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए। आज रेडियो पे अवंतिका जी जिस बारे में आप, हाजी, आप ठीक है? ईशान सर के बारे में ये सब जान के आपको तकलीफ हो रहेगा। माँ जी, हमको पता है कि आपको कुछ पता ही नहीं था। कहे कि अगर आपको पता होता तो आप अपनी बेटी का दिल थोड़ी ना तोड़ती। कहे कि एक माँ तो किसी भी हद तक चली जाती है, और ये तो सिर्फ ब्याह का बात था। बस चुप हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वर्गीय बेटे के बारे में ऐसी अनाप शनाप झूठी अफवाह फैलाने की? तेरी जुर्रत कैसी हुई? क्या चाहती है तू इस झूठ के बदले में? क्यों फैला रही है तू ये झूठ? नहीं नहीं माँ जी, हम कसम खा के कहते हैं, भोले बाबा का कसम, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम एकदम सच कह रहे हैं। हम कभी झूठ बोले ही नहीं। हर एक माँ और बेटे के लिए तो कभी नहीं। तेरे बोलने का मतलब क्या है? हम अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमारा बेटा हमसे झूठ बोलता था, यही कहना चाहती है तू? इससे पहले कि हमारे हाथों से कुछ भी अनाप शनाप हो जाए, तू निकल जा यहाँ से, दूर हो जा हमारी नजर से। चल चल निकल। और कान खोल के सुन, अगर तूने ये अफवाह बाहर जाकर फैलाई या किसी से भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे सच में इस घर से निकाल देंगे। चल निकल।
मैंने सुना है कि मेरे स्वागत के लिए ईशान का कमरा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत बढ़िया। देखो अवंतिका, तुम्हारा जो भी प्लान था वो पहले से ही फेल हो गया, क्योंकि पीहू को तुम्हारे और ईशान के बारे में सारी सच्चाई पता है। अब अगर तुम अब तो हम चाह कर भी तुम्हें ईशान की विधवा का दर्जा नहीं दे सकते हो, वो हक नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ आकर ईशान के कमरे में रहने लगी तो पीहू को शक हो जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम ईशान के नाम से यहाँ आकर रह रही हो, और फिर वो जाकर सबको बता देगी। भगवान। अवंतिका सुनो, इससे पहले कि तुम यहाँ आओ, हमें पीहू को इस घर से धक्के मारकर निकालकर फेंक देना होगा, क्योंकि उसके रहते अगर तुम इस घर में आई तो फिर सबको सच्चाई का पता चलने में देर नहीं लगेगी। आपकी ये घर से फेंकने फिकवाने की ताकत अब आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आप बहुत दिन तक उस घर के लोगों पर अपना निर्णय थोपने की हालत में नहीं रहने वाली है माता जी। अब मैं तय करूंगी कि उस घर में कौन रहेगा और कौन घर से बाहर जाएगा। और हाँ, आप पीहू को वहीं पड़े रहने दीजिए, उसे भगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ताकि आप मेरी आंखों के सामने उसे इतना दुख, इतनी तकलीफ दे कि वो तड़पे, चाहे जितना तड़पे, लेकिन उसके मुंह से कराहत तक ना निकल पाए। सिर्फ उसका दुख ही मुझे ईशान के खोने के दुख से उबार के खुशी दे पाएगा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे इतना टॉर्चर किया जाए कि उसे देखकर ईशान की आत्मा भी दुखी हो जाए और इस बात के लिए पछताए कि उसने हमारे प्यार को ठुकराकर उस पीहू के साथ शादी क्यों की। कैसा उजबक बेटा पैदा की हो, जो बीवी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई है, उसके लिए बैठ के टेस्ट में बहा रहा है, गधा कहीं का। बस कीजिए। हमारे बेटे राघव को ना अपने पति होने के कर्तव्य का एहसास है, उसे रिश्तों की समझ है, जो आप में कभी नहीं थी, और जो आज हमारा राघव कर रहा है ना, उसे प्यार कहते हैं, जो आप कभी नहीं समझोगे। इसीलिए ना तो आप अच्छे पति बन पाए और ना ही अच्छे पिता। सावित्री, देखिए, आज हमारे राघव को ना आपके नैतिक बल की बहुत जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। आप उसका साथ दीजिए ना। ठीक है, हम बात करेंगे राघव से, तुम चिंता मत करो। आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिएगा, पर हमारे मन में ना एक सवाल उठ रहा है। आज शाम अवंतिका ने जो रेडियो पर कहानी सुनाई कि माँ ने अपने ही बेटे के प्यार को तहस नहस कर दिया, आपको भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे इसी परिवार की कहानी? रेडियो पर अवंतिका की बात सुनकर ना सावित्री, सच कहो तो हमको भी शंका हुआ है। अगर उसकी बात शंका ना होकर खरा सच हुई तो उसका तो मतलब यही निकलता है ना, वसुंधरा दीदी ने जानबूझकर राघव और अवंतिका का रिश्ता करवाया ताकि ईशान और अवंतिका को अलग कर सके। अगर सच में भाभी ने ऐसा किया है तो इसका मतलब तो यही है ना कि उन्होंने राघव का इस्तेमाल मोहरे की तरह किया है, खेला है उसके इमोशन के साथ उन्होंने। उन्हें इस बात का जवाब देना ही होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।